नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इन सिंगल यूज प्लास्टिक्स को इकट्ठा किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। ये सभी कागजी बातें हैं, लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है, ये आस्था के महापर्व छठ में साफ हो चुका है। महज 300 मीटर के अंदर में ही घाटों पर से कई टन प्लास्टिक्स बरामद किए गए हैं और जितने भी एनजीओ इन प्लास्टिक्स को बरामद करने में लगे हैं, इन घाटों की सफाई में जुटे हैं, वो इसे लेकर के साफ तौर पर सच्चाई दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना के सिर्फ एक घाट से 2000 किलो प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। यहाँ व्रतियों के लिए 105 घाट बनाए गए थे, जिसमें कि 3 लाख किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो चुका है। पटना में एनजीओ की तरफ से हर घाटों की सफाई की जा रही है और इसी सफाई में ये बात सामने आ रहा है। लोक आस्था के महापर्व पर घाटों पर विशेष तैयारी की गई थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए थे। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती भी कम नहीं है, लेकिन इसे लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन की इसी मनमानी का नतीजा रहा कि घाटों पर सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के ढेर बन गए। पटना में कुल 105 घाटों पर सूर्य उपासना को लेकर प्रशासनिक तैयारी रही, लेकिन इन घाटों पर जब साफ सफाई हुई तो फिर ये सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरा मामला साफ हो गया। ऑपरेशन क्लीन किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी धरातल पर साफ तौर पर दिख गया। गंगा एक बार फिर कचरे से पट गई। सिंगल यूज प्लास्टिक से गंगा के पटने का खुलासा सोशल वर्कर्स और स्वयंसेवी संस्थानों के अभियान से हो रहा है। पटना के एनजीओज की माने तो महज 300 मीटर में 2000 किलो तक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा के साथ कई कचरे मिल रहे हैं। इसे साफ नहीं किया गया और यह गंगा में ही अगर रह गया तो फिर ये काफी ज्यादा नुकसानदेही बन सकता है। इतना ही नहीं, पटना में वायु प्रदूषण के साथ हर तरह का प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बाद भी ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ना ही जिला प्रशासन गंभीर है। जिम्मेदारों की मनमानी से पटना में रह रहे लोगों की सेहत पर काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। पटना की हवा ऐसे ही लगातार जहरीली होती जा रही है। यूं तो दिवाली के मौके पर पटाखों को भी बैन किया गया था, लेकिन फिर भी पटाखों की गूंज हर तरफ सुनाई दी और फिर हवा जहरीला होता चला गया। प्रशासन की चौकसी के बाद भी लोग घाटों में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर आए और पूजा अर्चना के बाद उसे वहीं छोड़कर चले गए। अधिक प्लास्टिक को गंगा में ही फेंक दिया। इसका पर्यावरण पर काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। गंगा के घाटों की सफाई में लगे एनजीओज के लोगों ने बताया कि असली पूजा स्वच्छता की है, लेकिन कोई भी श्रद्धालु इस पर ध्यान नहीं देता। ऐसे में इसका पर्यावरण पर काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिस तरीके से एक जगह से इतने सारे सिंगल यूज प्लास्टिक निकल रहे हैं, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि इस सिंगल यूज प्लास्टिक का साइड इफेक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है और ऐसे में अगर राजधानी में जहां पर्यावरण पर इतना बड़ा असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं बाकी के जिलों में भी, बाकी के घाटों पर भी ऐसा ही कुछ असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन सिर्फ कागजों पर ही रहेगा या फिर धरातल पर भी नजर आएगा? लोग आखिर इसे लेकर कब जागरूक होंगे? प्रशासन की नींद आखिर कब टूटेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।